नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रजापति समाज के इतिहास के उस पन्नों से जिससे आपको पता लगेगा यदि इतिहास का पहला पन्ना कहीं खुलता है वह प्रजापति कुम्हार समाज के यहाँ से खुलता है। यानी सभ्यता की शुरुआत तो हुई है, लेकिन यह तथ्यात्मक बात है और सत्य बात है जिसे हम आज आपके सामने सिद्ध कर देंगे। वैसे तो आपने भी यह खूब सुना होगा और पढ़ा होगा, लेकिन यह सत्य से हम आपको अवगत करा रहे हैं, क्योंकि धूर्त इतिहासकारों ने प्रजापति समाज के इतिहास को जिस तरह से खत्म किया गया है वह कहानी, वह दास्तान आज हम आपको पूरी तरह से बता देंगे। आपने देखा होगा एक प्रश्न इतिहास के पन्ने पर हमेशा आता है, भले ही वह विस्तृत ना हो, लेकिन हमेशा यह बताया जाता है कि कुम्हार के चाक का प्रयोग कहाँ सबसे पहले बार हुआ। जमीन की खुदाई करने के बाद में यह पता चलता है इस धरती पर कुम्हार समाज यानी प्रजापति समाज का ही इतिहास है। आप इतिहास को किताबों में खोज रहे हैं, क्योंकि किताबों के बाद में आप YouTube पर खोजोगे और उसके बाद आप गूगल पर खोजोगे वही इतिहास। इससे पहले हम किताबों पर खोजते आए हैं और उससे पहले शिलालेखों पर खोजते हुए आए हैं, लेकिन तथ्य यह कहता है कि कुम्हार समाज का इतिहास सबसे पुराना इतिहास है और इस इतिहास को आज हम सत्य साबित कर देंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए, जो प्रश्न मैंने आपको बताया जो हाई स्कूल में हमेशा आता है, कुम्हार के चाक का प्रयोग कहाँ हुआ। कुम्हार के चाक का प्रयोग मेसोपोटामिया में हुआ, उसका सही उत्तर है, लेकिन आपको यह नहीं पता होगा मेसोपोटामिया है कहाँ और मेसोपोटामिया कहते किसे है। मेसोपोटामिया मूल रूप से दो शब्दों से बना हुआ है। मेसोपोटामिया, मोसो का अर्थ है बीच में और पोटोमिया का अर्थ है नदी, अर्थात दो नदी के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहते हैं। पश्चिमी एशिया के फारस की खाड़ी के उत्तर में वर्तमान जहां इराक है, प्राचीन समय में मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता दार्जुला और फ्रात नदियों के बीच में पहली बार देखी गई। इस क्षेत्र के मध्य में जन्म पली बढ़ी और विकसित हुई। इन नदियों के मुहाने में सुमेरियों के बीच में बेबीलोनिया और उत्तर में असीरिया सभ्यता का विकास हुआ। इन सभ्यताओं के विषय में कहावत प्रचलित है, सुमेरिया ने सभ्यता को जन्म दिया, बेबीलोनिया ने इसे उत्पत्ति और चरम और शिखर पर पहुंचाया, असीरिया ने उसे आत्मसात कर दिया। दूसरे शब्दों में सुमेरिया, बेबीलोनिया और असीरिया, ये तीनों सभ्यताओं को सम्मिलित है। जो सभ्यता विकसित की गई है उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया है। मेसोपोटामिया में चार सभ्यताएं हैं, सुमेरिया की, बेबीलोनिया, असीरिया और कंडीरिया। दो नदियों और दार्जुला फरात के बीच में धरती पर इंसानी सभ्यता के पहले शहर बसे और वे शहर केवल प्रजापति समाज की और कुम्हार समाज की पूरी कहानी को कहते हुए दिखाई देते हैं। इराक को प्राचीन समय में मेसोपोटामिया कहा जाता था और वहीं पर पली बढ़ी यह सभ्यता कुम्हार समाज का इतिहास की पूरी दास्तान को सुनाती है। दार्जुला और फ्रात के नदियों के बीच में पली बढ़ी, विकसित हुई इन नदियों के मुहाने में सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया तमाम सभ्यताओं का विकास हुआ। तीनों सभ्यताओं के सम्मिलित होने से सभ्यता विकसित हुई और मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया। मेसोपोटामिया में चार सभ्यताएं हुई, जैसे मैंने आपको बताया। दो नदियों दार्जुला और फरात के बीच की यह इंसानी सभ्यता पहले शहर बसे ईसा पूर्व चौथी सदी में। 3000 सालों तक मेसोपोटामिया की सभ्यता के सबूत मिले। ईसा पूर्व पहली सदी में बेबीलोनिया और निनेवा जैसे कई शहर वहां बस चुके थे।
यह आपको समझ लेना चाहिए। दुनिया में पहला साम्राज्य बसाने वाला वह कुम्हार समाज था, प्रजापति समाज था। और सबसे पहले इराक बसा और उससे पीछे था ईरान। ईरान को उन दिनों आर्यान कहते थे। आर्यान और ईरान यानी आर्यों से आगे कुम्हार समाज का यह देश हुआ करता था। आज जहां इराक और सीरिया जैसे देश स्थित है, वहीं पर मेसोपोटामिया सभ्यता हुआ करती थी। वह प्राचीन सभ्यता उत्तरी असीरिया और दक्षिणी बेबीलोनिया में विभाजित थी। फिर इसे निचले स्तर से भी कई प्रांतों में बांटा गया। ईसा पूर्व 3री सदी के छोटे इलाकों में से मिलाकर के एक साम्राज्य के रूप में लाया गया। कृषि करने वाले लोग, औरत ने ही खेती करने की घर पर शुरुआत की। संग्रहकर्ता से शिकारी और फिर किसान पशुपालक बने और ऐतिहासिक सभ्यता यहाँ देखने को मिलती है। पशु पालने के यहाँ साक्ष्य मिले, सिंचाई की व्यवस्था के यहाँ साक्ष्य मिले और यहाँ कुम्हार का चाक मिला और कुम्हार की बनाई हुई मूर्तियां और तमाम देवी देवताएं मिले। देवों की भी कई श्रेणियां हो सकती है, ऐसा तो बाद में लिखा गया, लेकिन यह माना जा रहा है जिसे सबको पूजना होता था वह देवता था। और उन देवताओं में कोई भी न सूंड वाला देवता था और न उसके चारों तरफ हाथ थे। ऐसी देवता वहां पर मिले जीवन और धर्म की गहराई से जो जुड़े थे। सिकंदर महान 331 ईसा में मेसोपोटामिया की इस सभ्यता को नष्ट कर दिया था और ग्रीक सभ्यता का प्रचार प्रसार कर लिया था। मेसोपोटामिया परंपराएं जीवन के दर्शन में खो गया और 1000 साल बाद खोदकर जब निकाला गया तो वह आज भी म्यूजियम में वहां के उस चाक को सजो कर रख दिया गया। आज भी लाइब्रेरी है जहां रखा गया है। 18वीं शताब्दी तक संसार इस महान मानव सभ्यता से बहुत दूर 19वीं शताब्दी में प्रारंभ इंग्लैंड और फ्रांस के पुरातत्वविद इस सभ्यता को खोज निकालने की सफलता 1850 में अंग्रेजी विद रॉलिंस ने किया। एक ऊंचे टीले पर शासक डेरियस और उत्कीर्ण कराया और शिलालेख खोज निकाला। इस शिलालेख पर फारसी और बेबीलोनिया भाषा का मिश्रण अंकित था, यानी लिपि में लिखा हुआ था। अधिक प्रयास के बाद में रॉलिंस इसे पढ़ने की सफलता अर्जित की और परिणाम स्वरूप मेसोपोटामिया का आवरण खुल गया। शिलालेख काले पत्थर पर एक दूसरे से शिलालेख 1901 में सूसा से प्राप्त हुआ और शिलापट बेबीलोनिया की एक भाषा की कानूनी संहिता लिपिबद्ध थी। 19वीं सदी में प्रारंभ में ही सर लियोनार्ड वुली ने ईरान की अति प्राचीन नगर उर के उत्खनन की कतिपय महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त किए। नगर की खुदाई और मिट्टी की तख्तियां, इमारतें, खंडर, विभिन्न कलात्मक वस्तुएं, शासकों की समाधियां और उत्खनन आज भी वस्तुओं को शिलालेखों में पढ़ने के फलस्वरूप मेसोपोटामिया की महान सभ्यता मानव के प्रकाश में आई। सभ्यता के मूल निवासी सुमेरियन सभ्यता के जनक थे। यह प्रकाशन अद्यतन विवादग्रस्त भी है। इस सभ्यता के मूल निवासियों के संबंध में सुस्पष्ट प्रमाणों का भी अभाव है, अतः विद्वानों ने मतभेद बना हुआ है और कुछ विद्वानों का कहना है सुमेरिया मूल निवासी थे, मंगोल या द्रविड़ रहे होंगे। द्रविड़ वही लोग हैं जिन्हें आज हम दलित कहते हैं और कुछ लोगों ने उन्हें शूद्र भी कहा, यानी द्रविड़ों की सभ्यता थी और वही द्रविड़ जो बाद में शूद्र कहलाए। कुछ विद्वानों ने यह माना सुमेरियन सभ्यता द्रविड़ सभ्यताओं के तत्वों का समावेश है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार भूमध्य सागरीय सुमेरिया सभ्यता के जनक है, लेकिन डॉक्टर कीथ का मत है कि सुमेरियन की दोनों सभ्यताओं के प्राप्त 3 हैं। और आपको बता दें, इस सभ्यता में सबसे ज्यादा आपको चरवाहा देखने को मिलेंगे और कलाकार देखने को मिलेंगे और उन्हें ही भारत में बाद में रखा गया शूद्र श्रेणी में।
सुमेरियन सभ्यता प्राचीन सभ्यता है, महानतम सभ्यता है और उसके खनन से प्राप्त विद और सामग्री के विभिन्न शिलालेखों से के आधार पर सुमेरियन सभ्यता को जीवंत रूप और विशेषताएं सामने आई। इनका सामाजिक जीवन सुमेरिया का सामाजिक मुख्यतः कई वर्गों में विभाजित था। उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में राजा, शासक, पुरोहित और राज्य अधिकारी सम्मिलित थे, जिन्हें प्रजापति कहते थे। इन्हें समाज के सर्वाधिक सम्मान मिलता था और इस सम्मान को देने के लिए इसे ही प्रजापति कहते थे। दूसरे बड़े वर्ग में कृषक आते थे, व्यापारी आते थे और तृतीय वर्ग में श्रमिक और छोटे किसान होते थे। सुमेरियन समाज में दास प्रथा का भी प्रचलन था। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, उन्हें अपनी संपत्ति रखने का अधिकार था, स्वतंत्र व्यवसाय कर सकती थी और समाज में स्त्रियों का सम्मान होता था। सुमेरिया समाज में के लोग एक ही विवाह करते थे, किंतु कतिपय उच्च वर्गीय और बहुविवाह भी करते थे जो लोग बड़े थे। सुमेरियन खान पान और रहन सहन उच्च कोटि का था। ऊनी और सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे, पक्के मकान थे, स्वच्छता और पवित्रता जीवन के प्रमुख अंग थे। कंगन, गले में हार, अंगूठी, कर्णफूल इनके प्रमुख आभूषण थे। गेहूं और खजूर इनके प्रिय खाद्य पदार्थ थे और समाज में दहेज प्रथा का भी उस समय बताया जाता है प्रचलन था। प्रजापति सभ्यता के काल की अवधि निर्धारण और सपुष्ट प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके। फिर भी अधिकांश विद्वान 4500 ईसा पूर्व में 2550 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता की अवधि मानते हैं। 3500 ईसा पूर्व सुमेरिया और केंद्रीय शासन स्थापित हो गया और उर, उरिक, किस, निपुर, लंगास, उमा इस सभ्यता से प्रमुख नगर उर के राजा उर, एंगर, लंगास और शासक गुडिया, किस और शासक अजगबाऊ इस सभ्यता के लोकप्रिय शासक थे। इन शासकों के शासन काल में कला, मिट्टी का बर्तन और कुम्हार का चाक आदि चीजों को खूब दर्शाता है। साहित्य, व्यापार आदि के क्षेत्र में भी इनकी प्रगति थी। कालांतर में 2600 ईसा पूर्व के बाद में शासकों के शक्ति क्षीण होने लगी और सुमेरिया की सभ्यता में शासन धर्म पर आधारित होता था। राजा को ईश्वर का प्रतीक माना जाता था, राजा को प्रजापति माना जाता था, राजा ही प्रजापति था। सुमेरिया शासक की कमजोरी का लाभ उठा करके सेमेटिक जाति के घुमेंतु जीवन जीने वाली एक शाखा ने आक्रमण कर सुमेरिया की आधिपत्य को स्थापित कर लिया अपना राज्य। अब यह देखने वाली बात यह है कि घुमंतु लोग जो आए, बाहर से जो लोग आए, इन्होंने इनके ऊपर आक्रमण किया, इनकी कमजोरी का फायदा उठाया, क्योंकि ये रूढ़िवादी लोग थे और सेमेटिक एक जाति आई जो घुमंतु थी, उन्होंने इनके ऊपर आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा लिया। सारंगों के प्रथम इस वंश के शक्तिशाली शासक था और सुमेरियन साम्राज्य फारस की खाड़ी से लेकर के भूमध्य सागर के मध्य फैल गया और कालांतर में 200 वर्षों तक इस वंश का पतन हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि वह जो मेसोपोटामिया के लोग थे वे कहाँ गए। वहीं से निकल करके अब जहां आजकल अफगानिस्तान है, दर्रे के रास्ते होते हुए सिंधु घाटी की नदी के किनारे आकर बस गए। ठीक 200 वर्ष पुरानी ही इस सभ्यता से 2000 वर्ष पुरानी इस सभ्यता का विकास माना जाता है और यहाँ पर भी यह सभ्यता हूबहू इसी तरह की थी जिस तरह की मेसोपोटामिया में। वही देवी देवता यहाँ से निकलते हैं और वही तमाम जो शिलालेख है यहाँ पर मिलते हैं। सेमरीपा प्राचीन काल में छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था और राज्य के स्वतंत्र शासक होता था, जिसे संभवतः फतेसी और फतेसी कहा जाता था। खुदाई में प्राप्त भग्नावशेषों से पता चला है कि राजा एक विशाल महल में रहता था और कई अधिकारियों, कर्मचारियों, पुरोहितों से शासकीय कार्यकालों में
वह शासन संबंधी कार्यों का प्रचलन करता था और सुमेरिया में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली स्थापित थी, यह भी माना जाता है। प्रत्येक नगर में, राज्य में जहां जनसभा होती थी, वह राज्य का प्रत्येक वयस्क नागरिक उसका सदस्य होता था और इस जनसभा में शासन के सारे कार्य संचालित होते थे। 3000 ईसा पूर्व में सुमेरिय राजतंत्रीय शासन प्रणाली की स्थापना हुई। राजा राज्य शासन का प्रमुख होता था, यानी प्रजापति होता था, और उसका आदेश अंतिम होता था और सुमेरिया को कड़ाई से कानून का पालन करना होता था। यहाँ 2 प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था थी। पहला न्यायालय उन्हें में पुरोहित निर्णय क्या करता था। दूसरे न्यायालय में राजा यानी मुख्य प्रमुख न्यायाधीश प्रजापति होता था। वह प्रशासनिक कठोरता के कारण वह समाज की पूर्णतः से स्थापित हो चुकी मुकदमों की सुनवाई करता था। बहुत से रिकॉर्ड और मिट्टी की तख्तियों के उत्खनन प्राप्त हुए और उर एंगर तथा डुंगी आदि शासकों ने कानूनी संहिता का निर्माण भी कराया। परिवार, व्यापार और जीवन से संबंधित कानून भी यहाँ देखे गए। इस प्रकार प्रजापति समाज का यह इतिहास आज भी अपनी जीवंत कहानी को कहता है और यह आपने देख भी लिया होगा किस तरह सबसे पहले प्रजापति समाज का इतिहास का पन्ना प्रजापति समाज के घराने से ही खुलता है। मगर आज जो लोग यह मानते हैं कि प्रजापति समाज का इतिहास है ही नहीं, या वे अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं, जैसे बाद में यहाँ पर आक्रांता आए और इन्हीं देवी देवताओं को उन्होंने इस तरह प्रदर्शित किया जिससे आपको डराया जा सके और आप पर विजय पाई जा सके। क्या आप जानते हैं कि किसी महिला को यदि आप 18 या 12 भुजा लगा देंगे तो क्या वह महिला सुंदर लगेगी? यदि किसी आदमी को हम सूंड लगा देंगे क्या वह सुंदर लगेगा? यदि किसी आदमी को हम पूंछ लगा देंगे क्या वह सुंदर लगेगा? लेकिन उन्होंने यह बनावट की है और आपको दिखाया गया है, क्योंकि जो आदमी या औरत या महिला जिसके 18 हाथ होते हैं वह अपंग की स्थिति में आती है, या दिव्यांग जिसे हम कहते हैं, आरक्षित भारत सरकार ने किया है उसमें रखा जाता है। जिस आदमी को सूंड जैसी निकल आती है तो वह एक किस्म की बीमारी भी हो सकती है। जिस आदमी को पूंछ आज भी निकल आती है वह आदमी ऑपरेशन कराकर उस पूंछ को हटाना होता है, क्योंकि यह एक अपंगता है आज के दौर में। यदि कान 2 हो जाए, उंगली 2 हो जाए, या एक जगह ही 2 उंगली निकल जाए तो क्या वह अपंगता नहीं है? क्या वह दिव्य स्वरूप होता है? यह दिव्यांग एक अंग जो ज़्यादा निकल आता है उसे हम दिव्यांग कहते हैं और वह आरक्षित श्रेणी में कर लेते हैं, उसे माना जाता है दया का पात्र। लेकिन हमने और हमारे जो इतिहासकार थे उन्होंने कहीं भगवान के 4 हाथ लगाए और कहीं एक सूंड लगा दी और कहीं किसी को 10 सर लगा दिए। यह दिव्यांगता नहीं तो क्या है? दोस्तों, आप तथ्य को ध्यान दें, अपने परम पिता परमात्मा का ध्यान दें, अपने इतिहास का ध्यान दें। आपका इतिहास इन्हीं चक्कर में ला करके कुछ पंडों ने, कुछ ब्राह्मणों ने इसे खत्म करने का काम किया है। इस इतिहास को आप पुनः अगर जीवित करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया।